दोस्तों, एक ऐसी जंग होने वाली है जहां भारतीय सेना ना गोली चलाएगी, ना मिसाइलें दागी जाएंगी, ना कोई धमाका होगा और ना ही कोई आवाज आएगी, लेकिन दुश्मन के हथियार हवा में ही पिघल कर राख हो रहे होंगे। एक ऐसी अदृश्य मौत जो पलक झपकते ही दुश्मन के मंसूबों को खाक में मिला देगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि यह आज के युद्ध की वो हकीकत है जिसने चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की नींद उड़ा दी है। और अब भारत इस खतरनाक टेक्नोलॉजी का मालिक बनने जा रहा है और इस टेक्नोलॉजी का नाम है हेल्मा-P एडवांस लेजर सिस्टम। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि क्या है भारत का यह नया लेजर हथियार HELMAP, ये कैसे काम करता है और क्यों चीन और पाकिस्तान की सारी ड्रोन रणनीति अब बेकार हो गई है। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी भारत की इस ताकत पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रखें, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि भारत को इस लेजर हथियार की जरूरत क्यों पड़ी। पिछले कुछ सालों में चीन और पाकिस्तान ने एक नई चाल चलनी शुरू की है। यह चाल है सस्ते और खतरनाक ड्रोन। ये छोटे छोटे ड्रोन झुंड में हमला करते हैं, जिनकी संख्या 100 से 200 तक हो सकती है। एक साथ इतने सारे ड्रोन आ जाएं तो किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे पारंपरिक डिफेंस सिस्टम इनके आगे बेबस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मिसाइलें सीमित होती हैं और महंगी होती हैं। आप चंद हजार के ड्रोन को मारने के लिए करोड़ों की मिसाइल बर्बाद नहीं कर सकते। इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान लगातार हमारे बॉर्डर पर ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश करता है। चीन भी अपनी ड्रोन तकनीक का घमंड दिखाता है। ये देश सोचते थे कि भारत के पास इन सस्ते झुंड वाले हमलों का तोड़ तो है, लेकिन वो काफी महंगा है, जिससे भारत को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन वह भूल गए कि यह नया भारत है। ये भारत दुश्मन की चाल को समझने से पहले ही उसका तोड़ तैयार रखता है। और अब एक धमाकेदार अपडेट सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हिलाकर रख दिया है। भारत ने दुश्मन के इस ड्रोन वाले मायाजाल को तोड़ने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र खोज लिया है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार भारत की एक बड़ी डिफेंस कंपनी एक्सीडीजन टेक्नोलॉजीज और फ्रांस की जानी मानी कंपनी सिक्लिस के बीच एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है। यह समझौता भारत की तीनों सेनाओं यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना को एक ऐसे विनाशकारी हथियार से लैस करने के लिए हुआ है जिसका नाम है HELMAP। यह नाम सुनकर ही दुश्मन के पसीने छूटने वाले हैं, क्योंकि यह कोई मामूली हथियार नहीं है। यह है एक हाई एनर्जी लेजर वेपन, यानी एक ऐसा हथियार जो अदृश्य रहकर दुश्मन को अंधा भी कर सकता है और उसे पिघलाकर आसमान में ही भस्म भी कर सकता है। आपको बता दूं कि हमारे पुराने डिफेंस सिस्टम या तो मिसाइलें दागते हैं या फिर दुश्मन के ड्रोन को जैम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेजर हथियार इन सबसे अलग है। HELMAP सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से पूरी तरह इम्यून है, यानी दुश्मन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो इस लेजर बीम को रोक नहीं सकता, इसे जैम नहीं कर सकता। यह प्रकाश की गति से हमला करता है। दूसरी सबसे खतरनाक बात यह है कि यह हथियार पूरी तरह साइलेंट और स्टेल्थ है। जब यह फायर करता है तो ना कोई धुआं निकलता है, ना कोई आवाज होती है और ना ही मिसाइल की तरह कोई लॉन्च सिग्नेचर दिखता है। दुश्मन को यह पता चलने तक का मौका नहीं मिलेगा कि उस पर हमला कहां से हुआ और किसने किया। यह लेजर हथियार दो तरीके से दुश्मन का खात्मा करता है। पहला है सॉफ्ट किल। अगर दुश्मन का कोई बड़ा जासूसी ड्रोन हमारी तरफ आ रहा है तो यह लेजर सिस्टम 3 किलोमीटर की दूरी से ही उसके सेंसर और कैमरों को अंधा कर देगा। न इसमें कोई धमाका होगा और न ही किसी तरह का ब्लास्ट होगा। वो ड्रोन किसी काम का नहीं रहेगा। दूसरा तरीका है हार्ड किल, यानी सीधा विनाश। अगर दुश्मन के छोटे ड्रोन या ड्रोन का झुंड 1 किलोमीटर के दायरे में आता है तो यह लेजर हथियार अपनी पूरी ताकत से उन पर हमला करेगा और उनकी बॉडी को पिघलाकर हवा में ही राख कर देगा। यह इतना सटीक है कि 100 ग्राम के छोटे से ड्रोन से लेकर 25 किलो तक के बड़े ड्रोन को पल भर में गिरा सकता है। इस हथियार की एक और खासियत है जो इसे लगभग अपराजेय बना देती है, वह है इसका अनलिमिटेड फायर पावर। जी हाँ, आपने सही सुना, इस हथियार में कोई गोली या मिसाइल नहीं लगती, इसे सिर्फ बिजली चाहिए। यह एक स्टैंडर्ड पावर सोर्स से चलता है। इसका मतलब है कि जब तक पावर सप्लाई ऑन है, हमारा यह लेजर हथियार दुश्मन के हजारों ड्रोन को
बिना रुके तबाह कर सकता है। इसकी फायरिंग कॉस्ट लगभग 0 है। अब सोचिए, एक मिसाइल की कीमत करोड़ों में होती है, लेकिन लेजर शॉट की कीमत सिर्फ बिजली के बिल जितनी है। यह एक बैटल प्रूवन यानी जंग में परखा हुआ हथियार है। इसी हेल्मापी सिस्टम को पेरिस ओलंपिक गेम्स की सुरक्षा में तैनात किया गया था। फ्रांस की नौसेना और नाटो की सेनाएं पहले से ही इस हथियार का इस्तेमाल कर रही हैं, और अब यही विनाशकारी ताकत भारत के हाथों में आने वाली है। ये खबर ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान और चीन लगातार बॉर्डर पर ड्रोन वाली हरकतें बढ़ा रहे हैं। ये लेजर सिस्टम इन दोनों दुश्मनों के लिए काल बनकर आया है। आपको बता दूं कि खबरों के अनुसार भारत फ्रांस से ये सिस्टम खरीदने वाला है। इस डील के पीछे आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा प्लान छिपा है। यह सिर्फ फ्रांस से इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। इस समझौते में साफ लिखा है कि भारत की कंपनी एक्सीडीज इस प्रोजेक्ट की प्राइम इंटीग्रेटर होगी। यानी फ्रांस लेजर गन तो देगा, लेकिन उस गन को भारतीय जरूरत के हिसाब से ढाला जाएगा। उसे एक भारतीय वाहन पर लगाया जाएगा। उसे भारत के अपने स्वदेशी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जोड़ा जाएगा। ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। अब फ्रांस भी समझ गया है कि भारत को सिर्फ हथियार बेचकर काम नहीं चलेगा। अगर भारत के साथ खड़ा होना है तो टेक्नोलॉजी देनी होगी, और मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही हथियार बनाने होंगे। अब बात करते हैं कि क्या भारत के पास खुद के लेजर हथियार नहीं है? तो दोस्तों, इसका जवाब सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारत इस मामले में किसी से पीछे नहीं है। एक तरफ हम दोस्त देशों से बेहतरीन तकनीक ला रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे DRDO के वैज्ञानिक दिन रात एक करके इससे भी घातक हथियार भारत में ही बना रहे हैं। DRDO ने पहले ही अलग अलग तरह के लेजर हथियार बनाकर तैयार कर लिए हैं। कुछ समय पहले भारतीय सेना ने DRDO के बनाए हुए हैंड हेल्ड लेजर हथियार यानी हैंड हेल्ड लेजर डैजलर का प्रदर्शन किया था, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। DRDO ने इससे कई गुना ताकतवर 30 किलोवाट का एक लेजर वेपन सिस्टम भी तैयार कर लिया है। यह सिस्टम 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी ड्रोन या मिसाइल को जलाकर राख कर सकता है। और खबर यह है कि यह हथियार पूरी तरह से बनकर तैयार है और इसके प्रोडक्शन का ऑन ऑर्डर दिया जा चुका है। यानी भारत के पास खुद का लेजर सुरक्षा कवच पहले से ही मौजूद है। तो फिर हमें इस फ्रांसीसी हेल्मापी की जरूरत क्यों पड़ी? इसे कहते हैं रणनीति। DRDO जो हथियार बना रहा है वो हमारी भविष्य की जरूरतें पूरी करेगा, लेकिन चीन और पाकिस्तान की हरकतें अभी इसी वक्त हो रही हैं। हमें बॉर्डर पर तुरंत एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जो जंग के मैदान में खुद को साबित कर चुका हो, और हेल्मापी एक बैटल प्रूवन सिस्टम है। और दोस्तों, यह हेल्मापी सिर्फ ड्रोन मारने की मशीन नहीं है। इसकी असली ताकत कुछ और ही है। यह लेजर सिस्टम दुश्मन के रोबोट्स को पिघला सकता है। यह दुश्मन के रडार सिस्टम को जला सकता है। यह सड़क किनारे रखे IED बम को दूर से ही नष्ट कर सकता है। और यहाँ तक कि यह दुश्मन के दागे गए छोटे रॉकेट, आर्टिलरी और मोर्टार के गोलों को भी हवा में ही नष्ट कर सकता है। यह एक all-in-one हथियार है जो भारतीय सेना के लिए एक अभेद्य कवच बनने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यह 30 किलोवाट या 50 किलोवाट के लेजर हथियार तो बस एक झांकी है। भारत का असली मकसद तो कुछ और ही है। भारत के वैज्ञानिक एक ऐसे महाविनाशक लेजर हथियार पर काम कर रहे हैं जिसका नाम सुनते ही चीन और अमेरिका तक के होश उड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत का वो सीक्रेट ब्रह्मास्त्र है प्रोजेक्ट सूर्य। यह नाम शायद ही आपने सुना होगा, क्योंकि इसे जानबूझकर पर्दे के पीछे रखा गया है। यह कोई 10 या 30 किलोवाट का लेजर नहीं है। सामने आ रही रिपोर्ट के अनुसार यह है 300 किलोवाट का एक महाविनाशक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। 300 किलोवाट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यह हथियार सिर्फ छोटे मोटे ड्रोन को पिघलाने के लिए नहीं बना है। ये बना है दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को आसमान में ही भस्म करने के लिए। ये बना है दुश्मन के फाइटर जेट्स को सेकंडों में अंधा करके गिराने के लिए, और यहाँ तक कि लो अर्थ ऑन ऑर्बिट में घूमते दुश्मन के जासूसी सैटेलाइट तक को जलाकर राख करने के लिए। तो दोस्तों, ये है नए भारत की ताकत। हमारा DRDO, हमारी प्राइवेट कंपनियां जैसे एक्सीडीज और हमारे सच्चे साथी जैसे फ्रांस, ये सब मिलकर भारत को एक ऐसा किला बना रहे हैं जिसे दुश्मन सिर्फ दूर से देख सकता है। चीन और पाकिस्तान ने ड्रोन का जो सस्ता खेल शुरू किया था, भारत ने लेजर वेपन लाकर उस खेल को खत्म कर दिया है। अब दुश्मन ड्रोन भेजेगा और हमारा HELMAP उन्हें अदृश्य मौत देगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।
पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।